बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। उस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आज के टॉपिक में हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहली चीज, जब कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो क्रॉस साइन है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है। यानी कि ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द स्क्रीन है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज इंटर होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं, तो जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचता है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये चार्ज अपना पाथ चेंज कर लेता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब चार्ज मूव करेगा तो चार्ज के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो फील्ड क्या करेगी? इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। चार्ज के गिर्द कैसे फील्ड होती है तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी वायर में से करंट गुजारा जाता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वायर में से मैग्नेटिक फील्ड का गुजरना क्यों होता है? वायर में जो करंट गुजर रहा है, करंट क्या है? मूविंग चार्जेस ही तो हैं। तो जब एक जिस तरह मूविंग चार्जेस के गिर्द करंट की गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है, तो इसी तरह अगर किसी चार्ज को मूव करवाया जाए, सिंगल चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया जाए, तो उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगी। और वो क्या वजह है? उस चार्ज के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसकी वजह से उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि उस चार्ज के क्रॉस एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है और दूसरी साइड पे एक्सटर्नल और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके उस मैग्नेटिक फील्ड्स नेट मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देती हैं। चार्ज के एक साइड पे नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है और दूसरी साइड पे नेट मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है, जिसकी वजह से चार्ज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाता है। तो इस तरीके से चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। और यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलरली चार्ज की वेलोसिटी थी और इन दोनों के परपेंडिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई। क्योंकि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, चार्ज के ऊपर चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में थी, जब चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई तो इस डायरेक्शन में अप्लाई हुई। पॉजिटिव की बात की जाए, नेगेटिव की बात की जाए तो वो डाउनवर्ड गया है। अब इसको मजीद हम डिटेल से देखते हैं। कंसिडर करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे आपको चार्ज नजर आ रहा है। लेट्स सपोज हम इसकी बात करते हैं, ये इनटू द पेज है और ये आउट फ्रॉम पेज है। जहां पे डॉट लगा होता है वो आउट फ्रॉम द पेज होता है और जो क्रॉस लगा होता है वो इनटू द पेज होता है। तो यहाँ पे चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अवे फ्रॉम द स्क्रीन है और ये जो क्रॉस का मतलब है चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है इनटू द स्क्रीन। अब अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो चार्ज मौजूद है, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी v है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड b है, जिस मैग्नेटिक फील्ड से इस चार्ज को वेलोसिटी v के साथ गुजारा जा रहा है। v और b के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज is product of magnitude of charge q, magnitude of magnetic field b and the component of the velocity v perpendicular to the magnetic field। कि अगर q चार्ज हो, उसकी वेलोसिटी v हो और मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड से उस चार्ज को गुजारा जा रहा है वो b हो, तो मैग्नेटिक फोर्स जो उस चार्ज के ऊपर अप्लाई होगी उसका फार्मूला एफ बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए फार्मूला ये होगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो माइनस साइन आ जाएगा, एफ बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic force acting on charge q moving with velocity v
in the magnetic field of magnetic induction B is given by FB equal to QVB sin थीटा। ये हमारे पास दोनों वेक्टर फॉर्म्स हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो वो हमारे पास फार्मूला आएगा FB इक्वल टू QVB sin थीटा। और यहाँ पे sin थीटा क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए sin थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट के लिए cos थीटा आता है। इससे मजीद आगे बात की जाए तो हम मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम फोर्स कब होती है? मैक्सिमम फोर्स उस वक्त जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली मैग्नेटिक फोर्स उस वक्त मैक्सिमम होगी जब चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। क्योंकि हम अगर इस फार्मूले में F इक्वल टू QVB sin थीटा की जगह थीटा 90 पुट करें तो QVB sin 91 के इक्वल होता है, तो हमारे पास फोर्स आ जाती है QVB। इस केस में जब थीटा 90 था तो मैक्सिमम फोर्स आई। और मिनिमम फोर्स कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो वेलोसिटी है उन दोनों के दरमियान एंगल 0 या 180 हो, यानी कि चार्ज की जो मूवमेंट है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में मिनिमम फोर्स होगी या उसको जीरो फोर्स कह सकते हैं। F इक्वल टू QVB sin थीटा के फार्मूले में थीटा 0 या 180 पुट किया जाए तो दोनों केसेस में आंसर 0 आता है। तो हमने क्या देखा कि एंगल 90 होगा V और B के दरमियान तो मैक्सिमम फोर्स आएगी, और एंगल 0 या 180 होगा तो उस वक्त मिनिमम फोर्स आएगी। और साथ ही आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0, 90 या 180 के अलावा कोई और हो तो उस केस में चार्ज जो है वो हेलिकल पाथ कवर करता है, यानी कि चार्ज की जो मूवमेंट होती है वो हेलिकल पाथ में होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे ये डायग्राम में हेलिकल पाथ नजर आ रहा है, आपने हेलिकल स्प्रिंग पढ़ा हुआ है तो वो बेसिकली उसी तरह की ये शेप बन रही है, इस वजह से इसको हेलिकल पाथ कहते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन, जो चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन हम कैसे देख सकते हैं? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को थ्रो किया जाता है एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। उस फोर्स की डायरेक्शन को हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या राइट हैंड रूल 2 के जरिए से फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल या राइट हैंड रूल 2 की मदद से फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जो आपने पढ़ा था उसमें आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो तो थंब इंडिकेट करता है फोर्स को। अब इस केस में हमारे पास करंट नहीं था लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी थी, तो इस केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर फोर फिंगर को रखें और मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज हो तो थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन में। ये जो आपके पास हैंड है इसकी कैसी शेप है? फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। या अब दूसरा रूल यूज कर सकते हैं राइट हैंड रूल 2, जिसमें आपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। थंब अगर करंट की डायरेक्शन में हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को इंडिकेट करें, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स हो तो आपकी जो पाम है वो किस डायरेक्शन में होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में, यानी कि चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो आपकी पाम की डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम दी पाम। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स और पास्ट पेपर्स देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।